बिहार में भी जीत का परचम लहराकर यह साबित कर दिया है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी एनडीए उभर कर सामने आई है। और अब देखिए, बिहार की जनता बड़ी तादाद में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद और सभी नेताओं को, मंत्रीगण जो कि बिहार की विधानसभा में आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। फॉर्मेलिटीज जो है तमाम वो भी इस दौरान की जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह भी इस बीच मंच पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्कुराते हुए नजर आए थे। इस सबके बीच में 10 तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि आज का पल ऐतिहासिक है और नरेंद्र मोदी का विजय पथ इसको क्लियर कट कहा जा रहा है। इसी के साथ साथ में नीतीश कुमार, वो चेहरा जो कि आज 10वीं बार शपथ लेता हुआ नजर आया। साल 2000 से वो पल था जब वो पहली बार बतौर मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए नजर आए। मार्च में, नवंबर 2005 में एक बार फिर से उनके द्वारा शपथ ली गई। उसके बाद में साल 2010, फरवरी 2015, नवंबर 2015, जुलाई 2017, नवंबर 2020, साल 2025, अगस्त 2022 और जनवरी 2024 और आज का दिन साल 2025। एक वो महत्वपूर्ण पल जब 10वीं बार नीतीश कुमार के द्वारा शपथ ली गई। और इसीलिए देखिए, हर बार ये कहा गया कि बिहार के लिए, नीतीश कुमार के लिए, कि नीतीश कुमार की ही जो चेहरा होता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी क्यों ना हो। तमाम जो आरोप थे वो भी नीतीश कुमार के ऊपर लगते हुए नजर आए। जो विपक्षी गठबंधन था, उन्होंने अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज किया, लेकिन बिहार की जनता ने नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि आज एक बार फिर से उसी चेहरे पर विश्वास के साथ में, आस के साथ में बिहार की जनता ने बम्पर पहले तो मतदान किया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उसके बाद में बीजेपी की, एनडीए की बम्पर जीत होती है, जेडीयू की जीत होती है और मुख्यमंत्री पद एक बार फिर से 10वीं बार नीतीश कुमार के द्वारा संभाला जाता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये शपथ ग्रहण समारोह न सिर्फ सत्ता के समीकरणों को नया रूप देने वाला है, बल्कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा, क्योंकि बिहार एक बड़ा राज्य है और प्रधानमंत्री ने तो जीत के बाद संबोधन में भी खास बातें कही थी। श्रीमती लेशी सिंह, श्री नितिन नवीन, श्री मदन सहनी, श्री रामकृपाल यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुनील कुमार से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। मैं लेसी सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ करता हूँ कि मेरे भारत के संविधान के मैं भारत की और अखंडता, मैं बिहार सरकार के मंत्री के अपने निर्वाह करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष सभी प्रकार के लोगों संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि बिहार राज्य की मंदिर के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे याद होगा या व्यक्तियों के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो आप देखिए, शपथ ग्रहण समारोह आगे बढ़ते हुए लेशी सिंह, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव और अन्य नेताओं के द्वारा यहां पर शपथ ग्रहण कर ली गई है और सरकार का गठन फिलहाल हो चुका है। और आपको ये भी बता दें कि बिहार में इस बार बम्पर जीत हुई है। 243 सदस्यीय विधानसभा जो बिहार की है, उसमें से 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की गई है एनडीए की सरकार के द्वारा। भाजपा ने अकेले एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर एक बड़ा जो रोल है वो निभाया है। 89 सीटों के साथ में भाजपा जीती है। जेडीयू ने 85 सीटें जीती हैं और 10वीं बार आज नीतीश कुमार के द्वारा जो शपथ है वो ग्रहण कर ली गई है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा 19 सीटें जीती गई। एक बेहतर प्रदर्शन, एक बड़ा प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर की 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा
4 विधायक इसमें उनके शामिल रहे। 4 सीटों पर जीत का परचम उन्होंने लहराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिहार के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। जब स्वागत किया जा रहा है इस पूरे मंत्रीगण का, तो बिहार की जनता भी बहुत खुश नजर आ रही है। न केवल वो जनता जो कि मैदान में मौजूद है, जो कि गमछा लहराकर सभी मंत्रियों का स्वागत कर रही है, बल्कि साथ साथ में वो लोग भी जो आज इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, खास करके जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, जिन्होंने देखा है जंगल राज कैसा रहा है, जिन्होंने देखा है कि जब आरजेडी का टेन्योर था, जब लालू यादव टेन्योर में थे, तो उनके द्वारा क्या कुछ किया गया, कैसा वो समय रहा। यही कारण है कि अब उस समय को भुलाकर बिहार की जनता विश्वास के साथ में, आस के साथ में एक नई सरकार को उन्होंने चुना है। एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर भरोसा जताया है, क्योंकि बिहार की जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, महिलाओं का जो उत्थान है वो चाहती है। और ये भी एक मेजर रीजन है ताकि महिलाओं का डेवलपमेंट हो, महिलाएं आगे से ज़्यादा बढ़े और बिहार का जो बच्चा है, बिहार के जो लोग हैं, उन्हें बाहर जाकर रोजगार ना तलाशना पड़े। इसी आश्वासन को दिया गया था सरकार के गठन से पहले, सरकार के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, और इसके ऊपर विश्वास भी जनता ने जताया है। ना केवल फ्रीबीज के ऊपर विश्वास जताया है, बल्कि जो वादे किए गए हैं उसमें जो विश्वास है वो सबसे ज़्यादा जताया गया है, क्योंकि यही वो चेहरे हैं। आप देखिए, खास करके पीएम नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए, वो विश्वसनीय चेहरा, वो करिश्मेटिक लीडर के तौर पर उभरना, वो बातों में उस विश्वास का झलकना, यही कारण है कि जनता ने एक बार फिर से अपना जो समर्थन है वो सरकार को दिया है। क्योंकि जिन जिन राज्यों में एनडीए की सरकार मौजूदा वक्त में है, चाहे वो केंद्र में हो या फिर वो अन्य राज्यों की अगर बात की जाए वहाँ पे हो, अच्छा काम किया गया है और अच्छे काम के साथ साथ में रोजगार की जो उम्मीद है वो दिखी है। स्टूडेंट्स की एजुकेशन के लिए काम किया है, महिलाओं के हित में काम किया है, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए काम किया है। और एक बार फिर से यही कारण रहा कि बिहार में महिलाओं ने खास करके बम्पर वोटिंग की, युवाओं ने बम्पर वोटिंग की और 68% से ज़्यादा जो वोट्स थे वो बिहार में कुल मिलाकर पड़े हैं, जो कि एक बहुत अच्छी वोटिंग कही जाती है। बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में बिहार की जनता ने हिस्सा लिया और उसके बाद आज यही माननीय मंत्रीगण मनोनीत मोहम्मद जमा खान, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री सुरेंद्र मेहता, श्री नारायण प्रसाद, श्रीमती रमा निषाद से माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने का अनुरोध करते हैं। सब लोग आगे। मजदूरी करिए, बताते हैं आगे। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सदापूर्वक और निर्वहन करूंगा। मैं भय या अनुराग या देश के मान और न्याय करूंगा और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रमा निषाद ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना प्रकट नहीं करूंगा। मोहम्मद जमा खान के द्वारा शपथ ली गई, संजय सिंह टाइगर, सुरेंद्र मेहता और रमा निषाद के द्वारा भी शपथ ले ली गई है। इस सबके बीच में सुजाता पांडे जी लगातार हमारे साथ में बनी हुई हैं। सुजाता जी, महिलाओं के चेहरे भी इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आए और साथ साथ में खास करके जो विधानसभा है उसमें भी महिलाएं शपथ लेती हुई नजर आ रही है, यानी कि वुमेन पावर को एक बार फिर से बीजेपी के द्वारा, एनडीए के द्वारा आगे रखा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल है। 3 महिलाओं का नंबर है। हालांकि इस पे बहस हो सकती है कि क्या और ज्यादा हो सकती थी,
क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के नीतीश सरकार को, डबल इंजन की सरकार पे अपना विश्वास जताया, उससे ये एक बहस हो सकती थी कि क्या महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और होना चाहिए। खास करके जिस तरह से जंगल राज के खिलाफ महिलाएं मुखर रहीं, जिस तरह से स्थिरता को उन्होंने बढ़ावा दिया, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विजन को और नीतीश कुमार के महिलाओं के जनरेशनल पॉलिटिक्स पे अपनी मुहर लगाई, तो ये एक बात हो सकती है। पर लेकिन अच्छा लग रहा है कि 26 मंत्री में से 3 महिलाएं भी हैं और इनमें उनका बैकग्राउंड भी अगर आप चेक करेंगे, जैसे श्रेयसी सिंह है, मैं चेक कर रही थी, वो इंडियन शूटर भी रह चुकी हैं। हालांकि उनके पिता भी मतलब एक तरह से आप उनको कह सकते हैं कि मतलब उनके पिता भी राजनीति में थे। नीतीश कुमार के एक टाइम में काफी धुर विरोधी हुआ करते थे, जेडीयू में थे, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार से उनकी रार चलती रहती थी। लेकिन इसके बावजूद भी उनको मंत्री बनाया गया है, बीजेपी उनको आगे रख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इस कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा तो आप देखेंगे कि और महिलाएं जो हैं वो आपको नजर आएंगी मंत्रियों के रूप में। मुझे लगता है बिहार को नहीं, इस पूरे देश को ज्यादा महिला मंत्रियों की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं की समस्या ऐसी है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो महिलाएं ही समझ सकती हैं, उसको सामने ला सकती हैं और उसको जिस तरह से जेंडर सेंसिटाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको समझना अगर चाहिए आपको, अगर बहुत कोर में समझना है तो महिला होना पड़ता है। और बिहार को जरूरत है क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग है महिलाओं का जो खुद के फैसले ले रहा है, जो खुद के नीतियों पे वोट दे रहा है